आज का हमारा टॉपिक है, कल मैंने लास्ट में दो टॉपिक थोड़ा फास्टली चलाए थे, उसको थोड़ा आज हम विधिवत चलाने का प्रयास करेंगे। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर संधारित्र आप समझ चुके हैं। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ। संधारित्र एक ऐसा समायोजन या युक्ति है जिससे हम चालक के आकार में कोई परिवर्तन न करके उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ये संधारित्र कहलाता है। अब यदि संधारित्र के बीच, प्लेटों के बीच यदि हमने क्या रखा, कोई परावैद्युत माध्यम रखा, तो इस प्रकार से ए प्लेट है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया और प्रेरण के द्वारा, जैसे आप जानते ही हैं, प्लेट बी में भी कि इस ओर माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। ये आप समझ गए, बराबर आवेश। अब इसको मैं बार बार अर्थ इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ए पर जितना प्लस होगा उतना ही जो है बी पर माइनस होगा। ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इसके बीच हमने एक परावैद्युत पदार्थ भरा। ये मैं कल भी थोड़ा आपको डिस्कस किया था। इस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर बना है, और अणु किससे मिलकर बने हैं, उसके परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु में आप जानते हैं कि नाभिक में धनावेश होता है प्रोटॉन के कारण, और इलेक्ट्रॉन जो है उस परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। जैसे ही हम किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र के बीच की प्लेटों के बीच में रखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। अब प्लेटों के बीच है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र ई जो कि प्लस से माइनस की ओर होगा प्लेट का। इस वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही हम परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टिका, इसको क्या बोलते हैं, पट्टिका कहते हैं, जिसके इस पट्टिका को वैद्युत क्षेत्र में रखते ही इसके जो धन आवेश और ऋण आवेश क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। तो ऋण धन की ओर और धन ऋण की ओर, ये ऋण और प्लस माइनस इस तरीके से। ये आप लोग चित्र भी बनाते रहें। ये ध्रुवण इसको हम कहते हैं यहाँ पर, और आप देख रहे हैं माइनस की ओर प्लस, नाभिक कहेंगे हम, माइनस की ओर नाभिक शिफ्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है प्लस की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ध्रुवण हो जाता है। इस प्रकार से एक ये, इसको हम परावैद्युत पट्टिका कहते हैं। ये परावैद्युत पट्टिका और ये आवेश ध्रुवित हो गए।
जिसके कारण, क्योंकि प्लस और माइनस आवेश है, ध्रुवण के कारण एक क्षीण या बहुत कम इलेक्ट्रिक, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र इस परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा जो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र था उसके ठीक विपरीत होती है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक स्थान पर परावैद्युत पट्टिका पर प्रत्येक स्थान पर नेट आवेश कितना है? 0 है, क्योंकि पट्टिका में एक और अगर ऋण है तो दूसरी ओर उसका क्या है? धन है, जो उसको क्या करेगा? न्यूट्रल है। जैसे प्लस है ये माइनस इसको न्यूट्रल कर देगा, ये प्लस है ये माइनस इसको न्यूट्रल कर देगा। तो नेट किसी भी पट्टिका के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर हम नेट आवेश देखें तो वो क्या है? 0 हो जाता है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में हम रखते हैं तो क्या देखते हैं? पट्टिका के अणुओं के नाभिक संधारित्र की बी प्लेट की ओर देख रहे होंगे आप, संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर, तथा इलेक्ट्रॉन, ये जो ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन धन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत, परावैद्युत का ध्रुवण भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये वैद्युत क्षेत्र जो विपरीत दिशा में पैदा हुआ, ये क्या करेगा? ए और बी के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें कमी लाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? कम हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र कम होने के कारण क्या होगा? इसके विभव में भी कमी हम जानते हैं। E इज इक्वल टू, ये D जो है इन दोनों प्लेटों के बीच की यदि दूरी है तो E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन D हम पढ़ चुके हैं, या V इज इक्वल टू E इंटू D। विभव का वैद्युत क्षेत्र के साथ ये रिलेशन है। हमने कहा यदि E घटता है तो V भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और हम जानते हैं यदि इस संधारित्र की धारिता क्या है? C है, तो C इज इक्वल टू पहले पढ़ चुके हैं Q अपॉन V। V घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यानी परावैद्युत पदार्थ क्या कार्य करता है? संधारित्र की धारिता को बढ़ाता है। क्या आपकी समझ में आ गया होगा? इसको आप थोड़ा लिख भी लें। परावैद्युत पट्टिका के कारण, परावैद्युत पट्टिका के कारण लिख दिया, संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिसके कारण संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये क्लियर हो गया? वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभव भी घटेगा, और विभव घटेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। अगला हमारा टॉपिक है परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत का ध्रुवण से क्या मतलब है? यदि हम किसी एक अणु को लेते हैं, हम जानते हैं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में किसी वैद्युत क्षेत्र में जब हम रखते हैं तो होता क्या है भाई? जब तक विभव एक सामान्य स्थिति तक रहता है उस समय क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन, जो परावैद्युत पट्टिका के इलेक्ट्रॉन हैं, वो पट्टिका से क्या होते हैं? बद्ध होते हैं, तो आसानी से ये अलग नहीं हो पाते हैं।
लेकिन ध्रुवित हो जाते हैं। अगर हम इन प्लेटों के बीच के विभव को यदि हम बढ़ाएं, तो आप जानते हैं जैसे जैसे हम विभव बढ़ाएंगे इन प्लेटों के बीच का विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और हाँ, ध्रुवण की बात कर रहे थे हम अभी, तो ध्रुवण कैसे होगा पहले ये हम देख लें। इस प्रकार से ये चित्र के द्वारा हम जरा देख लेते हैं। अभी इन कक्षकों में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर क्या है, ये प्लस आवेश बिना, जब तक इस पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था, वैद्युत क्षेत्र नहीं था। कहने का मतलब है अभी इस पर इसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया, तो उस समय इसका आकार इस प्रकार से होगा। अणु के नाभिक जो है इस समय व्यवस्थित है और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कक्षक में घूम रहे हैं। जैसे ही हम इसको प्लेट किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं, जिसमें कि एक वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर कार्य कर रहा है, तो जो अणु का आकार, या आप कहेंगे इसमें जो नाभिक और परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होगी वो इस प्रकार से होगी कि ये प्लस है, तो इधर की तरफ तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ, यानी नेगेटिव चार्ज किसी अणु या परमाणु का कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे प्लस की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि जो नाभिक है वो जो है ऋण की ओर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। यानी कि इस परमाणु का प्लस छोर जो है ऋण प्लेट की ओर हो जाता है, और माइनस जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस प्लेट की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आवेशों का सेपरेशन हो गया है। तो जब आवेशों का सेपरेशन हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो ये है परावैद्युत का ध्रुवण। ये कल भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, परावैद्युत सामर्थ्य और भंजन विभवांतर। परावैद्युत अगला टॉपिक हमारा है, ये आपकी समझ में आ गया होगा, कल भी वैसे मैंने डिस्कस कर दिया था, ये आप लोग समझ गए होंगे, ये आपकी समझ में आ गया होगा।